इंडस्ट्री की डिफिनेशन एक्चुअल किसी को बताने जाता है तो उसकी हालत अंधों के देश में आंख वाले जैसी हो जाती है। एक टापू था तो वहां पे जेनेटिक ऐसा कुछ हो गया था कि वहां कोई पैदा लेता तो उसकी आंख ही नहीं होती थी, तो बिना आंख के सारे लोग थे। एक बहुत अच्छी स्टोरी, ये मूवी भी शायद इस पे बनी है। तो कोई एक आंख वाला गलती से भटक के उस टापू पे चला जाता है, उसकी जहाज क्रैश करती है और वो तैरते तैरते जैसे तैसे उस टापू पे चला जाता है। तो वहां देखता है कि उस टापू पे किसी के पास आंख ही नहीं है, सारे लोग ऐसे चल रहे हैं आंखें बंद करके, किसी को कोई जरूरत ही नहीं है। दीवार वाल भी बिल्कुल जैसे तैसे पोता हुआ है, कोई रंग का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, पता ही नहीं था किसी को। उसको लगा यार यहाँ के लिए कुछ लोगों के लिए ना करना चाहिए, कुछ हमें बढ़िया करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। उसने सर्च करना शुरू किया तो पता चला कि कुछ ऐसी वहां पे कुछ वायरस बैक्टीरिया का कुछ ऐसा प्रभाव चल रहा है जिसकी वजह से बच्चा पैदा लेते हैं उसकी आंखें खराब हो जाती है, कुछ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है। वो जाता है, सोचा यार मैं इनका कल्याण कर देता हूँ, इनके लिए कुछ अच्छा कर देता हूँ। वो जाता है उस अंधों के देश में लोगों के पास बात करने, और लोगों के पास जाता है, बोलता भाई साहब यहाँ पे ना जन्मजात एक बीमारी चल रही है और उस बीमारी के चलते आप सबकी आंखें खराब हो जा रही है और आप लोग देख नहीं पाते हो। लोग बोलते हैं ये देखना क्या होता है, ये देखना क्या होता है? बोला देखने का मतलब होता है कि दुनिया बाहर से अजीब लगती है, इसको महसूस कर सकते हैं, जो अभी आप महसूस कर रहे हैं उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। आपका हाथ कैसा है, पैर कैसा है, ऐसी चीज। लोग आपस में चर्चा करने लगे, बोले यार एक तो ऐसा आदमी है जिसको दिखाई नहीं देता है, दिखाई देता है। क्या बोले? बोले यार एक ऐसा बंदा है जिसको दिखाई देता है, देखने वाली बीमारी है साले को। बोला देखने वाली बीमारी है, कैसे दूर किया जाए? तो उस दौर में जैसे घाव हुआ तो घाव को जला देते थे तो घाव खत्म हो जाता था। समझ में आ रहा है? बोला यार तुझे कैसे दिखाई देने वाली ये समस्या तुझे कब से आई? बोले यार मुझे समस्या नहीं है, तुम लोगों को समस्या है, देखो, देखना सीखो। कुछ चीजें हैं जिसको अगर आप सुधार दोगे तो आपको दिखाई देगा। सब लोगों ने राय बनाया ये आदमी को दिखाई देने वाली बीमारी है, ज्यादा दिन अगर हमारे बीच में रहा तो ये बीमारी सबको फैला देगा। वैद्य को बुलाया जाए, वैद्य को बुलाया गया। बोले भाई साहब ऐसी बीमारी तो हमने भी नहीं सुना। उससे पूछते हैं कि दिखाई देने वाला चीज होता कहां से है? पूछा भैया दिखाई देता कैसे? बोला दिखाई देने के लिए आंखों के बीच में दोनों हेड के नीचे यहाँ आंखें होती है, उससे दिखाई देता है। बोला सही बात है, हमारा बंद है उसका खुला है, जल्दी से बंद करो नहीं तो बीमारी सबको फैल जाएगा। लोग पकड़ के पटक देते हैं उसको, दोनों आंख फोड़ देते हैं। गया था ट्रीटमेंट करने ये लोगों का दिखाई देने का, और हुआ क्या? समाज वालों ने उसी का आंख फोड़ दिया। बोला अब बोल दिखाई देता है नहीं दिखाई देता है? बोला अब तो मुझे भी दिखाई नहीं देता। बोला अब तू सही कैटेगरी में, तू ठीक है। हिंदुस्तान में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बातें ऐसी है, लोग तरह तरह की गलत धारणाएं अपने अंदर बना के बैठे हुए। समझ में आ रहा है? गलत धारणाएं अलग अलग बना के बैठे हैं। और जब हमारे और आपके जैसा कोई बंदा सही चीज सीखने के बाद जब लोगों को मार्केट में बताने जाता है तो लोग आपको ही गलत ठहराने में पड़ जाते हैं। आया ना? क्या कर रहे हैं लोग? लोग आपको ही गलत ठहराने में पीछे पड़ जाते हैं। और जब 20-50 लोगों की तरह तरह की बातें सुनते हैं तो हमें भी लगने लगता है कि यार आंखें होना रियल में कोई बीमारी हमारी तो नहीं। इसलिए जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक्चुअल एजुकेशन आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक्चुअल क्या चीज है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्या होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपनी इंडस्ट्री को नहीं जानोगे ना तब तक कोई भी आपको बरगला के घुमा सकता है। और जब आप अपनी इंडस्ट्री को अच्छे से जानना शुरू कर दोगे तो कोई भी इस इंडस्ट्री को लेके आपको जिंदगी में कंफ्यूज नहीं कर सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलते हैं ना कुत्ते पालो बहम मत पालना, ट्रकों के आगे लिखा होता है ना कुत्ते पालो बहम मत पालो। तो हमारे अंदर जो बहम क्रिएट, कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है, वो कंफ्यूजन ही हमारे इस बिजनेस में हमें खत्म करने का सबसे बड़ा रीजन होता है। और वो तब खत्म होगा जब आपकी एजुकेशन बढ़ेगी, जब आप समझोगे इस इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री को जानोगे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक्चुअल में क्या है।
ये आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब एक्चुअल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जानने के बाद जब आप मार्केट में जाओगे तो ये अंधे लोग आपकी आंखें कभी भी फोड़ नहीं पाएंगे, लोग आपको गुमराह नहीं कर पाएंगे। आपको एक्चुअल में समझना पड़ेगा कि आखिर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या चीज। और अगर आज मार्केट में लोग तरह तरह की बातें इस इंडस्ट्री को लेके कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक आम समाज, एक आम पब्लिक ऐसी बातें कर रही है इस इंडस्ट्री को।